नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, यही तो जीवन चक्र है। असरफी देवी एक दिन रात को पलंग से उठकर पेशाब करने गई। वहां उठने के लिए दरवाजे के हैंडल को पकड़ना चाहा, तभी उनका हाथ फिसल गया और वह गिर पड़ी। उनकी कुल्हे की हड्डी टूट गई। 75 साल की उम्र, ऊपर से भारी शरीर, मानो असरफी देवी पर पहाड़ ही टूट पड़ा। यूं तो वैज्ञानिक युग में आयरन बॉल डालकर कुल्हा ठीक किया जा सकता था, जिसमें 3 से 6 महीने लग सकते थे और वह अपना काम खुद करने के लायक हो सकती थी। परंतु 12 साल की उम्र से, जब से उनका विवाह हुआ, घर की चक्की के दो नहीं अनेक पाटों पीसते पीसते उनका शरीर बीमारियों का घर बन गया था। असरफी देवी का मनोबल टूट गया। जीने की इच्छा ही मर गई। जीने की इच्छा मरने से तो मौत नहीं आ जाती। अब उन्हें टूटी हड्डी के साथ जिंदा रहना पड़ा। असरफी देवी के पति के 6 महीने में 2 ऑपरेशन होने के कारण खुद ही अस्वस्थ थे। उनके 6-7 बेटे, बहू तथा पोते पोती, नौकर चाकर सभी थे, पर सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। किसी को माँ बाप को देखने की फुर्सत नहीं थी। ऑपरेशन में होने वाले खर्च व भागदौड़ की आशंका से सभी व्यक्तियों के मन में जो संपत्ति माँ बाप के मरने पर मिलने की आशा थी, उसके अस्पताल के खाते में जाने का भय भी बना हुआ था। असरफी देवी का सास की घुटनों की हड्डी टूट गई थी। उन्होंने अपने पास रखकर उनका ऑपरेशन कराया था। उनके बेटे गोविंद ने अपनी दादी की बड़ी सेवा की थी। मल मूत्र सब उठाया था, परंतु हड्डी ठीक न जुड़ी। वह टांग सीधी न हो सकी, जिससे अंतिम समय तक घिसट घिसट कर चलती रही। बड़ा कष्ट पाया था उन्होंने। ऑपरेशन के नाम पर असरफी देवी के सामने अपनी सास का चित्र घूम जाता था। इसी कारण उन्हें ऑपरेशन से कोई आशा न बंध पाती थी। बहू बेटा तीरंदारी के डर से किसी न किसी का उदाहरण देकर ऑपरेशन कराना बेकार सिद्ध करते रहते थे। बहुओं का कहना था कि माँ जी अब सारा दिन बिस्तर पर रहेगी तो भूख अपने आप मर जाएगी और उनका शरीर हल्का हो जाएगा। दो नौकर रख दो, वे ही बिस्तर पर मल मूत्र का हिसाब करवा देंगे। खाना बारी बारी से हम भेजते रहेंगे। सबकी माजी है, सबका फर्ज है, सब देख लेंगे। कुछ दिन लड़कियां आकर रह जाएंगी, उन्हें भी इसी पेट से पैदा किया है। उनका भी तो माजी की सेवा का फर्ज बनता है। बड़ी पुरानी कहावत है कि सात मामा का भांजा न्योता न्योता ही फिरे। माजी की सेवा टहल तथा खाने के लिए न्योतों की मोहताज होकर रह गई। असरफी देवी की हड्डी टूटने के 3 महीने बाद उनके पति परलोक सिधार गए। 1-2 महीने बाद असरफी देवी से मिलने उनकी बड़ी बेटी सुधा आई। दिन के 2 बजे थे। सुबह की चाय के बाद अभी तक खाने का कहीं अता पता न था। जिसके यहाँ से खाना आना था, उनके यहाँ दामाद बेटी, बेटी के ससुराल वाले आए हुए थे। उनकी खातिरदारी में घर भर लगा था। माँ जी ने नौकर से कहा, आज बहू रानी के यहाँ तरह तरह के पकवान बने होंगे, जाकर कहना कि दीदी आई है, कुछ नाश्ता दे दे। नौकर बड़बड़ाता सा बाहर चला गया। सुधा ने कहा, वह तो घर से खाना खा कर आई है, आप बेकार परेशान हो रही हैं। उसकी बात अनसुनी करती हुई माँ जी बोली, पहले तो डोली लड़की की जाली की अलमारी में नमकीन मंगवा कर रख देती थी, परंतु मेरी आंख लग जाने पर नौकर सब खा जाते थे। यहाँ तक कि फ्रिज में ठंडा पानी भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए अब कोई कुछ नाश्ता लाकर नहीं रखता। सुधा की नजरों में उसका रोशनी से जगमगाता घर, घर की दमदमाती रौनक, धूप दीप की खुशबू, फूलों की महक, दूध दही घी लड्डू, मठरी से भरा घर घूमने लगा। माँ जी के असहाय होने पर धूल से अट्टा गंदा, पेशाब व पखाने की दुर्गंध से महकता कमरा, जिसमें कभी प्रभु का वास था, चक्कर काटने लगा। वक्त वक्त की बात है। कभी बिस्तरों पर सफेद चादर जगमगाती थी। अब पेशाब बखानी सोखने के लिए अखबार बिछे थे। सुधा के कानों में मंझली भाभी के शब्द गूंजने लगे, आपकी मौसी जी जब बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब करने लगी तो चेयरमैन साहब ने उन्हें अलग कमरे में बांध की चरपाई पर डाल दिया। बार बार उनका गंदा कौन उठाता है। चरपाई के नीचे पेशाब निकल जाता था। फिर नाक पर रुमाल रखकर मुंह चढ़ाकर बोली कि जब वह उन्हें देखने गई तो मौसी जी पर मक्खियां भिनभिना रही थी। कमरे में बदबू के मारे खड़ा नहीं हुआ जाता था। नौकर की भद्दी आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई।
वह चिल्ला रहा था। वह नाराज हो रही हैं कि उनके पास कोई भी आएगा तो हम नाश्ता भेजते रहेंगे। क्यों तंग करती रहती हैं, हमें और भी तो काम है। बीमारी में बस चुपचाप नहीं पड़ी रह सकती, उनके पास तो कोई ना कोई मुंह उठाया आता ही रहता है। अशरफी देवी का चेहरा उसकी बकवास से फीका पड़ गया। कुछ संयत होकर कहने लगी, मेरी सब बहू बहुत अच्छी है, सभी नाते पोते वाली हो गई हैं। सबके यहाँ किसी किसी का आना जाना देना लेना लगा रहता है। कुछ देर वह विचारों में खो गई। उनके चेहरे की झुर्रियों में कष्टों की कई लकीर जल्दी जल्दी उतरने चढ़ने लगी। अशरफी देवी ने नौकर को आवाज देकर पानी लाने को कहा। फिर नौकर के जाने पर फुसफुसाती सी बोली, बिस्तर पर पड़े रहने पर पेट भी खाना मांगता है। कभी कभी भूख के मारे कलेजा मुंह को आने लगता है, आंतें बाहर आने लगती हैं। उनका प्रलाप जारी था पर सुधा का ध्यान बिम्बिसार और कौशल देवी में अटक गया, जिन्हें उनके पुत्रों ने पहले कैद कर लिया और फिर भूखों मार डाला। उनकी आवाज सुधा के कान में रुदन कर रही थी। अशरफी देवी कह रही थी, दुखी मत हो ज्यादा, जिंदा रहने का अभिशाप तो सहना ही है, कौन सी नई बात है। जब ब्याह कर ससुराल गई तो बचपन में बड़ी भूख लगती थी। सुबह 2 बासी पराठे और 1 गिलास मट्ठा मिलता था। 3-4 बजे सास ससुर देवर आने जाने वाले निपट जाते थे, तब बचा खुचा खाने को मिलता था। भूख में किवाड़ पापड़ कहने को तो 50 गांव के जमींदार थे। पति के घर गाय गोबर, भैंस, चक्की, दूध, बिलोना, रसोई, बच्चे आए गए के बाद भोजन करने का नंबर आता था। वह कभी कभी अचानक आए मेहमान की खातिर में देना पड़ता था, तब गुड़ चना खा पानी पीकर रह जाते थे। फिर शाम की रसोई के काम में जुटना पड़ता था। इतने में नौकर स्टील के गिलास में पानी लेकर आ गया। सुधा ने 2 घूंट पानी पीकर भारी मन से विदा ली। 1-2 महीने बाद उनकी छोटी बेटी लता, जो 3-4 घंटों की दूरी पर दूसरे शहर में रहती थी, मिलने आई। उसे अपने घर का हाल पता था। वह कुछ माजी की पसंद का नाश्ता और एक टिफिन में खाना साथ में लेकर आई। उसने बड़ी अनुनय विनय करके माजी को कुर्सी पर बिठाया, फिर उनको अच्छी तरह नहलाकर कपड़े बदलवाए। माजी के चेहरे पर कुछ ताजगी आ गई। उनका बिस्तर बदलवाया, फिर माजी को खाना खिलाया। इतने प्यार से बहुत दिन बाद किसी ने खाना परोसा था। माजी ने बहुत स्वाद लेकर खाना खाया। उनके चेहरे से उनकी तृप्ति झलक रही थी। लता को यह देखकर बहुत खुशी हुई। वह अपनी माँ से कहने लगी कि अगर रसोई में गैस खाना बनाने की सुविधा होती तो वह 2-4 दिन। हाँ हाँ, आ गई सिखाने पढ़ाने, 4 दिन रहकर फुर्र हो जाओगी बीबी, तो देखभाल कौन करेगा। एक बार बड़ी भाभी ने बोलना शुरू किया तो बहुत कुछ भला बुरा कह गई। देखो, एक वक्त का खाना खिलाकर महान बन रही है। मैं जो नौकर का इंतजार कर रही थी उसका ख्याल किसी को न आया। ये न हुआ कि कहलवा देती कि आज खाना मत भेजना। चिंता हो गई सो खुद लेकर आना पड़ा। लता को कुछ कहते न बना। शाम को नियत प्रोग्राम के अनुसार दिल में माजी का दर्द छुपाए बस स्टैंड के लिए घर के बाहर से रिक्शा कर ली। अशरफी देवी अपने हालात से वैसे ही जूझती रही। कुछ महीने बाद डाक से एक पोस्ट कार्ड मिला, जिसमें अशरफी देवी के 10वें की सूचना थी। उनके भौतिक शरीर के पंच तत्व में मिलने का समाचार ने अचानक लता का मन हल्का कर दिया। कहीं से आवाज आई, चलो, इतने बड़े अभिशाप से मुक्त हो गई। 10वें के दिन लता अपनी माजी के घर गई। उस सुनी अंधेरी वीरान हवेली आज चहल पहल तथा रोशनी से दमक रही थी। एकत्रित लोगों की आवाज दरवाजे के बाहर से ही सुनाई दे रही थी। गम या मातम का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। घर की धूल को झाड़ पोछ दिया गया था। घर का पर्दा धूल कर चमक रहा था। जिस कमरे में अशरफी देवी ने अंतिम घड़ियां गिनी थी, उनकी दीवारों से सटाकर 3 तरफ डनलप के गद्दे लगे थे, जिन पर लक दक करती सफेद चादर बिछी थी। बहुत सी औरतें अलग अलग गुटों में बात करने में मशगूल थी। लता भी एक तरफ बैठ गई। किसी ने जैसे ही उसे देखा तो सबको इशारा किया और रुलाई का स्वाद भरना शुरू हो गया। एक के बाद एक भाभी, चाची, रिश्तेदार उससे चिपकने लगे, गले लगा उसे पुचकारने लगे।
कमरे में एकदम शांति छा गई। सभी घूंघट में हिचकियां लेने लगी। दिलासा के शब्दों के बाद माँ जी के गुणों कष्टों का विस्तार से बखान हुआ। इस मातमी रस्म अदायगी के बाद बातों का दौर शुरू हुआ। बड़की बहू ने कहा, 2 महीने से बड़े कष्ट में थी, बिस्तर से उठना ही नहीं चाहती थी। हम तो कह कह कर थक गए। छोटी ने कहा, व्हील चेयर थी पर बैठना ही नहीं चाहती थी, कई जगह घाव हो गया था, बहुत दवा की पर ठीक ही नहीं हुआ। मंझली बहू फुसफुसाते हुए कह रही थी, सड़ सड़ कर मरी। फिर सब घूंघट निकाल कर हूं कर रोने की आवाज निकालने लगी। मंझली बहू ने धीरे से समझाया, बाहर वालों समधियाने के लोगों के सामने दिखावा तो करना ही पड़ता है। लता की दशा चोरी पकड़े जाने वाले जैसी हो गई। जिसने सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिला दी, वह वहां से कोई बहाना बनाकर भाग जाने को तड़पने लगी। मरने वाले के प्रति संबंधों के प्रति करवाहट की तीतकता सर्वत्र व्याप्त थी। चटक फिरोजी रंग की साड़ी पहने, मांग में सिंदूर लगाए, माथे पर लाल टिकुली लगाई हुई स्त्री ने मुंह बिचकाया और पूछा कि दाह संस्कार का खर्च कौन कर रहा है। मंजली के चेहरे पर कई भाव एक पल में आए और गए। वह झट से बोली, कौन करेगा, सबकी माँ जी थी, सब कर रहे हैं। ससुर जी बड़े चतुर थे, एक बार मैसूर गए थे, असली चंदन की लकड़ी लाए थे, एक उनके दाह संस्कार में लग गई, दूसरी माँ जी के लिए रखी थी, असली चंदन से चिता जलाई। अरे दुकान में जो पैसा रुपया था किसको मिलेगा। छोटी ने तपाक से कहा कि हमें तो माँ जी फूटी कौड़ी भी नहीं दे गई, सब बीमारी में स्वाहा हो गया। पूछने वाली बुआ की बेटी बड़ी जब्बर थी, फिर भी पूछने लगी कि सारा रुपया तो दाह संस्कार में ना लग जाएगा, 3-4 लाख तो कम से कम था ही। छोटी की बेटी यानी कि उनकी पोती बोली, मेरी दादी जी पैसे वाली थी, तभी तो 2-2 नौकर 2 साल से लगे थे, कोई लगा तो ले। अब बचा क्या, सब नौकरों की तनख्वाह में चला गया। अशरफी देवी ने बहुओं को कैसे कैसे सताया, कभी उनका कुछ नहीं किया, न कुछ दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, आदि आदि बातों का मरसिया पढ़ा जाने लगा था। बच्चे भी रस लेकर सुन रहे थे। शोकाकुल परिवार अशरफी देवी की मौत का जश्न मना रहा था। प्रतिशोध प्रतिकार बदले के बाण तर्कस से निकल रहे थे। कोई भी अवसर चुकना नहीं चाहता था। मुंह पर लगे ताले शायद एक बार सबके खुल गए। वे रोक टोक बिना किसी प्रतिवाद के मन की टिस मिटाई जा रही थी। लता ने कुछ कहना अनुचित समझा, इसलिए चुप रहने में ही भलाई समझी। फिर वह सबसे विदा लेकर उठ खड़ी हुई। कमरे से गली पार करके बाहर बरामदे में पहुंची थी कि मझले बेटे ने कहा, बस जल्दी। ऐसी भी क्या जल्दी है, कुर्सी खींचकर बोले, कुछ देर और बैठ। वह कुर्सी पर बैठ गई। वह कहने लगे कि वह अंतिम समय में उनकी सेवा नहीं कर सका, अचानक व्यापार के काम से जाना पड़ा, शायद मेरे जाने की बाट देख रही थी। इधर मैं गया, उधर वह अंतिम यात्रा पर चली गई। इधर उधर की बातों की बात में बोले कि माँ जी के हाथ में एक अंगूठी और गले में माला तथा हाथ में चूड़ी थी, अब उसको कैसे बांटते। कुछ रुक कर बोले, 13वीं बरसी एक साथ है, जरूर आना, उनकी चीजों से सारा खर्च निकल आएगा। संस्कार से बरसी तक यह शब्द लता के कानों में पिघले शीशे से गिरे। बेसुधी में उसका हाथ अपना वेटेकस की चूड़ी व चेन पर चला गया। अभी वह इस हादसे से उबर भी न पाई थी कि कुर्सी के पीछे से एक बाढ़ चला। अगर ऐसा न करते तो माँ जी की वसीयत का एक मुश्त पैसा कैसे हाथ लगता। ऐसा लगता लाला जी दाह संस्कार उसी से करने को लिख गए थे। दोनों पक्षों में वाक युद्ध शुरू हो गया। तभी बड़ी भाभी ने आकर कहा, बीबी खाना लग गया है, आज का खाना हमारे घर से आया है, चलो खा लो, प्रसाद होता है। लता मना न कर सकी और खाना खाने की मेज की तरफ चली। वहां पहले से बहुत से परिवार के सदस्य प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। खाने का पोस्टमार्टम जोर शोर से चल रहा था। सब्जी में नमक मिर्च ही डालना भूल गए हैं, पनीर कितना कड़ा है, दही एकदम खट्टी है, कचौड़ी तो देखो दांत वाले भी न चबा सके। लता को उनकी बात सुनकर उबकाई सी आने लगी। नजर बचाकर वह जिंदा लाश सी चिता से उठकर सड़क पर आ गई। इसका भान उसे तब हुआ जब उसे रिक्शे वाले ने हड़बड़ा कर कहा, बहन जी जरा बच के, रिक्शा चाहिए, कहाँ जाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।